आज हम प्रतिज्ञा वचन को देखेंगे बाइबल में से। और आज का प्रतिज्ञा वचन है दूसरा इतिहास उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, और सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ सुलेमान जो है एक परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहता था, और उसके जीवन में ये बड़ी इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाए, एक वेदी बनाए और परमेश्वर की आराधना करे, उसकी स्तुति करे। परंतु ये इच्छा सुलेमान जो है ये लेके अपने जीवन में जी रहा था। पर इसके पीछे एक कहानी को हम देखते हैं कि जैसे कि दाऊद राजा भी परमेश्वर के भवन को बनाना चाहता था, और दाऊद के जीवन में भी परमेश्वर के भवन को बनाने की एक इच्छा थी, क्योंकि उस समय में एक मिला वाला तंबू हुआ करता था, जिससे कि वो लोग वहाँ याजक के द्वारा जाया करते थे और अपनी भेंटों को चढ़ाया करते थे। ये एक माध्यम था परमेश्वर से मिलने का। पर दाऊद के अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि वो परमेश्वर के भवन को निर्माण करे, ताकि लोग वहाँ पे परमेश्वर की आराधना कर सके, स्तुति कर सके, और परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई जा सके, और वहाँ पे हर समय उसकी आराधना और स्तुति की करे। और ये इच्छा परमेश्वर के सम्मुख जब दाऊद ने लेकर गया, और दाऊद जब परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए एक मंदिर, एक भवन निर्माण करना चाहता हूँ, एक वेदी निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ पे तेरी आराधना और स्तुति की जा सके। पर परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी, और उसने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तू ये मंदिर नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तेरे हाथ बहुत से लोगों के लहू से धुले हुए हैं, इसलिए ये मंदिर तू नहीं बना पाएगा। और दाऊद की ये इच्छा थी कि वो परमेश्वर की मंदिर को बनाए, उसका निर्माण करे, उसकी आराधना करे। पर परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी कि दाऊद उस मंदिर को बनाए, और परमेश्वर ने कहा कि ये मंदिर तू नहीं, तेरा बेटा जो है सुलेमान वो बनाने पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारे मन में ऐसी बहुत सी इच्छाएं होती है जिससे कि हम अपने जीवन में लेके चलते हैं और उसके लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं, परंतु ऐसी बहुत सी इच्छाएं होती है जो हमारी पूरी नहीं की जा सकती। जैसे कि दाऊद के मन में एक इच्छा थी कि वो परमेश्वर का मंदिर निर्माण करे और उसका भवन बनाए, पर परमेश्वर ने उसकी इच्छा को वह बोल दिया कि तू इस मंदिर को नहीं बना पाएगा, और तेरा बेटा सुलेमान इस मंदिर को बनाएगा। और दाऊद ये जानने के बाद भी वो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थनाएं करते रहा, और वो ऐसी परिस्थितियों में भी स्थिर रहा। हम भी बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में हम बहुत सी योजनाएं लेके चल रहे हो, पर हमारे जीवन में बहुत सी योजनाएं पूरी नहीं होती है। हमें प्रार्थनाएं करना है कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या योजना है, जिसके द्वारा हम जान सके कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। दाऊद जान गया था कि वो परमेश्वर का मंदिर नहीं बना सकता, तभी भी उस मंदिर के लिए वो सोना चांदी और ज़रूरत की चीज़ें जो उस मंदिर के लिए लग रही थी, वो मंदिर के निर्माण के लिए वो इकट्ठा कर रहा था, ये जानते हुए कि वो उस मंदिर को नहीं बनाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को उसने कभी ये दोष नहीं दिया कि मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं परमेश्वर तुझ पे विश्वास करता हूँ, और मैं अपना धार्मिक जीवन तेरे सामने जीता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तभी भी तू मेरी ये इच्छाएं पूरी क्यों नहीं कर रहा है। मनुष्य बहुत सी योजनाओं को बनाता है, पर उसे सफल करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो निर्माण करता है और परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहता है, वो अंत तक हमारे जीवन में बना रहता है। हो सकता दाऊद अगर अपनी इच्छा को पूरा करे और परमेश्वर के विरोध में जाके उस मंदिर को निर्माण करता, तो हो सकता कि जो आशीष परमेश्वर ने सुलेमान के साथ रखा, या जो आशीर्क्रम उसने किया सुलेमान के साथ, वो न करता। क्यों? क्योंकि दाऊद अपनी इच्छा को पूरा करता। मनुष्य अगर ज़बरदस्ती अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तो परमेश्वर उसमें आशीष नहीं देता। इसलिए हमें प्रार्थनाएं करना है और परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, ताकि हम हमारे जीवन में उस महान योजना को देख सके। और यहाँ पे हम अगर पढ़ते हैं तो दाऊद जो है वो मंदिर के लिए बहुत सी चीज़ें इकट्ठा करने लगा।
अगर हम परमेश्वर की इच्छाएं हमारे जीवन में नहीं भी है, तभी भी हमें परमेश्वर के साथ चलना है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो परमेश्वर के भवन को निर्माण नहीं कर पाया, और उसका जो है वो बेटा जो सुलेमान है वो वो इस मंदिर को निर्माण करना शुरू किया। और यहाँ पे दूसरा इतिहास और उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, और सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। उसने यहाँ पे परमेश्वर का मंदिर और अपना घर बनाने का विचार किया, पर सबसे पहले उसकी प्राथमिकता जो थी वो परमेश्वर का भवन था। हम बहुत सी बार अपने लिए बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत सी बार हम अपने लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत सी बार हम अपनी सुख सुविधाओं को करना चाहते हैं, परंतु सुलेमान यहाँ पे जो है उसकी ये इच्छा थी कि वो परमेश्वर के भवन को पहले निर्माण करे और उसके बाद वो अपना घर बनाए। एक वेदी को वो निर्माण करना चाहता था। हमारे घरों में जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है। हमारे मनों में परमेश्वर के वचन को होना आवश्यक है, ताकि हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब हमारे हृदय के अंदर से ये बातें आती है कि हम परमेश्वर के लिए एक मंदिर को बनाएं, परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाएं, और परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय हम पाए जाए। यहाँ पे अगर हम चार आयत में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, देख मैं अपने परमेश्वर के यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसके लिए पवित्र करो और उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाओ और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए, और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम और नए चाँद के दिनों में और हमारे परमेश्वर के यहोवा के सब नियत पवों में होम बलि चढ़ाए जाए। इज़राइल के लिए ऐसा ही सदा विधि हो। 5वें वचन में लिखा है, और जो भवन में बनाने पर हो वो महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। और यहाँ पे इस तरह से 8वें वचन में लिखा है, फिर लबानोन से मेरे पास देवदास सोनोर और चांदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं, और तेरे दासों के संग मेरे दास भी रहकर। और वो परमेश्वर के भवन को निर्माण करने के लिए जो जो भी आवश्यकता चीज़ें लग रही थी, सुलेमान इकट्ठा कर रहा था। जिन जिन लोगों को वो चाहता था उन लोगों को लेके आ रहा था। हाँ मेरे प्रियो, हमारे मन में एक इच्छा होना चाहिए वो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा पाए जाए। हमारे घर में परमेश्वर की स्थान होना चाहिए, हमारे घर में प्रार्थना का स्थान होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा पाए जाएंगे। दाऊद परमेश्वर के भवन को बनाना चाहता था, पर परमेश्वर की ये इच्छा थी कि दाऊद परमेश्वर का भवन न बनाए। तभी भी परमेश्वर में वो स्थिर रहा, परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता का देना शुरू किया, और परमेश्वर उसे आशीष देता रहा। पर वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध वो कभी नहीं गया, और तभी भी वो परमेश्वर के मंदिर में लगने वाली हर एक वस्तुओं को लाता था। और जब सुलेमान ने वो मंदिर को निर्माण किया, तो परमेश्वर ने उसे एक बड़ी आशीष को दिया। उसका राज्य उस समय में बढ़ाया, दूर दूर तक सुलेमान को पहचाना गया, और परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में बनी रहे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमेशा हम परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी होती है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय होता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम सफलता को ज़रूर से प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा को आज हमारे जीवन में जानना ज़रूरी है, और परमेश्वर क्या चाहता है उसके अनुसार हमें करना आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। सेवे परमेश्वर पिता, तो दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं तेरे भवन को बनाऊंगा, पर तेरी इच्छा ये नहीं थी, तेरी इच्छा और कुछ थी प्रभु। और जब दाऊद को तूने अपनी इच्छा को बताया तो वो तेरे विरोध नहीं गया, परंतु परमेश्वर और अपने प्रेम को उसने दिखाया, और वो तेरे करीब आया। हाँ प्रभु, बहुत सी बार हमारी बहुत सी इच्छाएं होती है, हमारे मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, पर वो बहुत सी बार पूरी नहीं होती।
हम तेरी इच्छा को जाने परमेश्वर पिता, क्योंकि जो तेरी योजना है वो हमारे लिए भलाई की योजना है। और जब सुलेमान ने उस मंदिर का निर्माण किया तो परमेश्वर तेरी उपस्थिति वहाँ पाई गई। और जब सुलेमान ने तेरे मंदिर का निर्माण किया तो ने उसके राज्य को और बढ़ाया, गौरवान्वित किया, और परमेश्वर और उसे दूर दूर तक पहचाना गया। हाँ प्रभु, तेरी इच्छा जब पूरी हमारे जीवन से होती है और हम तो उससे प्रेम करते हैं, हम दूर दूर पहचाने जाते हैं। ओ हमारी पहचान बनाई जाती है और तू हमें आशीषित करता है। यस ओ लॉर्ड, तू हमें आशीषित कर और तेरा अनुग्रह हम पे हमेशा होने पाए, ऐसा तू होने दे, यीशु के नाम से, आमीन।